नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज़ और सबलाइन न्यूज़ की खास पेशकश में आज मैं बताने वाला हूं किस तरीके से एक आईपीएस ऑफिसर जो कुछ साल पहले तक यानी 2017 में अपनी एक किताब को लॉन्च करता है, यानी जो अपने कार्यशैली, अपने जो वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने अपनी जीवनी कहें या बायो कहें उस तरीके की एक बुक को लॉन्च करता है। और उस बुक को डेवलप करने में बड़े बड़े नामचीन राइटर और फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस इन्वॉल्व होते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ आईपीएस अमित लोढ़ा की। जी हाँ, अमित लोढ़ा पिछले 2017 में उनकी जो बुक आई थी वो उससे काफ़ी चर्चित थे। वैसे तो बिहार में अपने काम से वो चर्चित थे, लेकिन अगर आप देश भर की बात करें तो वो अपनी बुक के ज़रिए बहुत ज़्यादा फेमस रहे। जी हाँ, अक्षय कुमार हों चाहे ट्विंकल खन्ना हों, उन्होंने उस ड्राफ्ट को डेवलप किया था, उनकी बुक के फर्स्ट ड्राफ्ट को। उसके बाद इमरान हाशमी ने पढ़ा और इस तरीके से उनके एक अच्छे हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स की वजह से भी वो जाने जाते हैं, क्योंकि वो आईआईटीएन भी रहे हैं उसके बाद। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने आईपीएस का जो होता है एग्ज़ाम उसको क्रैक किया और उनको बिहार बैच मिला। बेसिकली वो राजस्थान से है, लेकिन उनको उनकी पहली पोस्टिंग बिहार में गई। और बिहार में जब उन्होंने पोस्टिंग ज्वाइन किया तो वो 90s का दौर था, यानी 95-96 के आसपास का दौर था। और उस वक्त जिस तरीके से माफिया हावी थे उसके ऊपर उन्होंने जिस तरीके से कितने सारे केसेस को वन बाय वन जिस तरीके से उनको डिस्ट्रिक्ट मिलता गया और उसी तरीके से उनके काम की चर्चा लोगों तक होती रही। लेकिन अभी जो वो सुर्खियों में है उनकी ख़ास जो वजह है वो है उनके जो करंट उनका प्रोफाइल था आईजी गया के आईजी थे। लेकिन मैं थे इसे लगा रहा हूँ कि अभी हाल में ही अभी ताज़ा तरीन खबर ये है और अखबार की सुर्खियों में अगर मैं बात करूं तो यही बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया कि आज तक उनकी जिस तरीके से काम की चर्चा हो रही थी, लेकिन अचानक उनके ऊपर इतना बड़ा बादल क्यों आ गया, छा गया। एक्चुअली उनकी किताब से इंस्पायर्ड, यानी किताब के ही ऊपर एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है जिसका नाम है खाकी द बिहार चैप्टर 1। जी हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर हो गई है क्योंकि जो माफिया सरगनाओं को किस तरीके से उन्होंने धूल चटाया एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की कहानी, और वो आईपीएस कोई और नहीं अमित लोढ़ा है। लेकिन इसी दरमियान एक बड़ी बात हो गई और इसी दरमियान बात के साथ साथ जो उसी सेम शहर के सेम ज़िला के गया ज़िला के एसएसपी अमित सिंह बताए जाते हैं कि वो भी 2011 बैच के आईपीएस हैं और मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उनको बिहार बैच मिला, बिहार में उनकी पहली पोस्टिंग हुई और बेगूसराय होते हुए बहरहाल वो गया में एसएसपी बन के आते हैं। उसी दौरान ये साहब भी डेजिग्नेशन उनका जिस तरीके से ऊपर जाता गया और आईजी गया बन के आए और इन लोगों में आपस में कुछ टकराव हुआ था। लेकिन जो मैं अभी प्रभात खबर की अगर बात करूं तो, और ऐसे बाकी खबरों के ऊपर भी यानी अखबार के ऊपर की सुर्खियां बने हुए हैं ये दोनों। और ये दोनों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों की आपसी रंजिश का नतीजा है कि दोनों आज की तारीख में दोनों के ऊपर एफआईआर है। एक तो भगौड़े घोषित हो गए हैं अमित सिंह जो एसएसपी गया थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो बिहार में नशा मुक्त अभियान के ऊपर जो चल रहा है मामला है उसमें उन्होंने शराब माफिया से पैसे लिए और शराब माफिया को सपोर्ट किया। उसके ऊपर उनका एलिगेशन है गवर्नमेंट का, यानी कि वहाँ जो अमित लोढ़ा है उनका एलिगेशन ये है कि वो बालू माफिया और शराब माफिया से मिले हुए हैं। इसके ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद उनका जब बैंक स्टेटमेंट खंगाला गया तो 1.37 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली उनके अकाउंट स्टेटमेंट से देखने को मिला और बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टी संपत्ति उनकी सील हुई, पकड़ी गई। यानी बिहार से लेकर यूपी तक, यानी उनके गांव तक, मेरठ तक उनका छानबीन हुआ और उसमें वो दोषी पाए गए। दोषी मतलब ये कि उनकी इलीगल प्रॉपर्टी पकड़ी गई। अब आज की तारीख में उनकी जमानत उनको नहीं मिली है और वो दर दर की ठोकरें जो विजिलेंस स्टेट का होता है, हर स्टेट में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, एक डिवीजन होता है जो इन सब जिसको निगरानी भी हम कहते हैं, इन सब पे नज़र रखता है। हर स्टेट में हिंदुस्तान के एक विजिलेंस डिपार्टमेंट है। यानी जो सपोज कि वो आईपीएस है तो उनकी सैलरी है उनके मापदंड के अंदर से अगर बाहर होते हैं, ज़्यादा शो ऑफ होता है प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर नज़र रखती है। और उसी बिहार में जो निगरानी है, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उसके डीजी नैयर हसनैन खान, वैसे नैयर हसनैन खान भी बहुत पॉपुलर ऑफिसर में से एक हैं, यानी सबसे
मतलब अगर आप कहें तो टॉप 5 में या टॉप 2 में शायद उन्हीं का नाम आएगा। और आज की तारीख में वो डीजी जो मतलब उस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो नैयर हसनैन खान हैं। बहरहाल उन्होंने इन्वेस्टिगेट करवाया अपनी टीम से और उसमें वो उनकी अमित सिंह की जो प्रॉपर्टी थी वो देखने को मिली। अब उन्होंने ज़मानत के लिए भी अप्लाई किया। आई थिंक 2 दिसंबर को उन्होंने ज़मानत के लिए अर्जी डाली थी, उसको खारिज कर दी गई और उनको अरेस्ट करने की हर मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ तक कि उनके लिए एसआईटी का गठन हुआ है कि उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो ना जाने उनके जो नेक्सेस हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं पॉलिटिकल और माफियाओं से, वो निकल कर आ सकते हैं, ऐसी आशा जताई जा रही है। ये तो अमित सिंह की बात है। अब मैं बात कर रहा हूँ आईजी अमित लोढ़ा की, जिनके ऊपर इन दिनों वेब सीरीज चल रही है और बहुत तूफानी, बहुत मतलब हिट बताई जा रही है उनकी। लेकिन जो अखबार ने न्यूज़ हेडलाइंस बनाया है बिहार में ख़ास तौर से, वो बड़ा अजीब सा है। मतलब फिल्मी कहानी तो थी और फिल्मी हो गई। बिहार के 2 आईपीएस अधिकारी आपस में उलझकर ही बर्बादी की सीढ़ी पर चढ़ गए। अब एक फरार और दूसरे पर एफआईआर, ये हेडिंग है। मतलब न्यूज़ हेडलाइंस जो होता है ना, वो प्रभात खबर का मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जी हाँ, तो एक फरार और दूसरे पर एफआईआर। तो एक फरार मतलब अमित सिंह फरार हो गए, जो एसएसपी थे गया के, सीनियर एसपी जिनको हम कहते हैं, और दूसरे जो आईजी अमित लोढ़ा के ऊपर एफआईआर हो गया और वो सस्पेंड के कगार में चले गए, ये खबर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जब इतना प्रमोशन होते हुए मतलब आईजी रेंज तक पहुंच जाना और सडनली एक लेवल पे जाके ऐसा क्या हुआ कि उनको भी मतलब मुंह की खानी पड़ी, या कहें कि उनके ऊपर भी गर्दिश का सितारा जगमगा गया। तो आपको मैं बताता चलूं कि अक्सर मैं खुद भी एक्चुअली पर्सनली मैं सोचता था कि चलो बुक्स उन्होंने लिखा, बुक लिख के अपनी चर्चा कराई या अपने काम के बारे में लोगों ने उनके बारे में और उनके काम के बारे में जाना। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि कोई ऑफिसर रिटायर्ड हो जाता है तब अपनी बायोग्राफी के ऊपर मतलब वो एज अ ऑथर अथॉरिटी किसी को देता है कि हाँ जी मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे करियर के ऊपर आप फिल्म बनाओ या वेब सीरीज़ बनाओ। लेकिन ये सर्विस में थे और इसी दरमियान इन्होंने जो काम किया कि अपने ऊपर, अपनी बुक के ऊपर इन्होंने वेब सीरीज़ के लिए ऑथराइज कर दिया। नेटफ्लिक्स और जो प्रोडक्शन कंपनी है नीरज पांडे की, जो वो खुद डायरेक्टर भी काफ़ी पुराने हैं और प्रोड्यूसर भी हैं और उनका प्रोडक्शन हाउस है, उसको इन्होंने अथॉरिटी दे दिया, मतलब एनओसी दे दिया कि आप मेरे इसके ऊपर आप बनाइए। बहरहाल इसी दरमियान उनकी वाइफ से जो बताया जा रहा है, खबर सूत्रों की अगर माने और प्रिंट मीडिया की बात अगर मानूं, तो उनकी वाइफ का और नेटफ्लिक्स का और ये प्रोडक्शन कंपनी का एग्रीमेंट हुआ और नियर अबाउट 47.3 मतलब नियर अबाउट 50 के करीब इनको ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में पेमेंट आई। तो शायद ऐसा कुछ लॉ है कि अगर आप सर्विस में हैं तो इस तरह की काम आप नहीं कर सकते हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं कानूनी तरीके से कुछ उल्लंघन हुआ और इसी को ग्राउंड बनाते हुए, और सुन लीजिए इससे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि अमित सिंह के ऊपर जो एफआईआर पहले हुआ था, पहले अमित सिंह ने अमित लोढ़ा के ऊपर एलिगेशन लगाए थे और उसी एलिगेशन को अमित लोढ़ा ने, आईजी ने एसएसपी के ऊपर उलट दिया और वो एफआईआर उन्होंने उसके ऊपर यानी एसएसपी के ऊपर आईजी ने एफआईआर करवाया था, क्योंकि डेजिग्नेशन वाइज तो बड़े आईजी हुए, तो आईजी ने एसएसपी के ऊपर एफआईआर लगाया था। और अभी जो ये बात आई है इसके बारे में, इस बात को सुर्खियों में लाने वाला अमित सिंह है और अमित सिंह ने ही इनके ऊपर एफआईआर करवाया इस ग्राउंड को बना के कि इन्होंने, इनके अकाउंट में काफ़ी बड़ा अमाउंट आया है, इतना लाख और इतना करोड़ जो भी है ये आया है। तो अब क्या हुआ कि इनके ऊपर, अमित लोढ़ा के ऊपर एफआईआर हो गया इस ग्राउंड को लेकर। और जो निगरानी है, जो निगरानी डिपार्टमेंट है, जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है या नैयर हसनैन खान जिसको हेड कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में हरकत हो गई और अमित लोढ़ा की हर संपत्ति पर, चाहे बिहार से लेकर राजस्थान तक जो भी उन्होंने लीगल इलीगल जिस तरीके से भी कमाया है, उन सब पर छानबीन शुरू हो गई। अब ये तो बड़े अफसोस की बात है कि दो बड़े ऑफिसर आते हैं, अपने काम से नाम बनाते हैं और सडनली उनका ग्राफ ऐसे डाउन होता है। ख़ास तौर से मैं अमित लोढ़ा की बात करता हूं, क्योंकि मैं पर्सनली भी अगर बताऊं तो मैं आज भी मेरे पास उनकी बुक रखी हुई है। जब बुक आई थी उनकी बिहार डायरी के नाम से, तो मैंने भी पर्सनली, क्योंकि थोड़ा मुझे भी पढ़ने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, तो बीइंग राइटर भी मैं उसको इंटरेस्ट लेकर उस बुक को अमेज़ॉन प्राइम से मंगवाया था और उसकी कुछ स्टोरीज़ को पढ़ने के लिए मैंने बहुत अपना वक्त दिया था और पढ़ा था और मुझे इंटरेस्टिंग लगी भी थी।
इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो मुझ जैसे कितनों के आइडल भी रहे हैं और हैं। ऑफकोर्स अभी फ़िलहाल तो उनके ऊपर जो एलिगेशन है उसकी अगर हम बात कानून के हिसाब से छोड़ दें तो वाकई में उन्होंने काम तो बहुत ही शानदार किया है। मैं उनके काम का फ़ैन हूँ। पर्सनली कौन क्या है मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता, ना मैं आदित्य सिंह के बारे, अमित सिंह के बारे में बोल सकता हूँ, ना इनके बारे में बोल सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर ये दोनों को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, चाहे वो आदित्य सिंह की बात हो, माफ़ कीजिएगा कहीं पर अगर मैंने अमित सिंह बोला है तो, आदित्य सिंह मुसीबत में आ गए और सिर्फ इसलिए आ गए कि उनका भी जो प्रमोशन हो रहा था, काम अच्छा कर रहे थे तो प्रमोशन हो रहा था, लेकिन साथ साथ पहले ही ज़िले में जैसे ही उनकी पोस्टिंग हुई थी तभी से वो कंट्रोवर्सी में थे। बहरहाल मैं उनकी कंट्रोवर्सी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट और सिंपल तरीके से ये बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये राज्य का, उस स्टेट का नुकसान होता है जहाँ पर इतने होनहार, इतने बेहतरीन ऑफिसर जाते हैं, आईपीएस बन के जाते हैं। और आईपीएस कोई आसान काम नहीं है क्रैक करना। हम सबको मालूम है कि आईपीएस बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और ख़ास तौर से जो कोई मिडिल क्लास से आता है उसके लिए तो एक मतलब बहुत बड़ा चांद, कहते हैं ना चांद और सितारा होता है ना, वो टूट के अगर हाथ में आ जाए तो वैसा वाला सपना पूरा होता है, मतलब ड्रीम्स कम ट्रू हो जाता है। लेकिन उसको मेंटेन करना ये बड़ी बात होती है। एक पोजीशन पे आप पहुंच जाते हो और उसको अगर मेंटेन नहीं कर पाते हो तो बड़ा अफसोस होता है। एटलीस्ट मैं तो इसको अफसोसजनक बात बताता हूँ। तो कुल मिला के ये जो अखबार में आपकी मैं बात इनकी बताऊं तो लिखा हुआ है कि बिहार के 2 आईपीएस अधिकारी आपस में इस कदर उलझे कि एक दूसरे की वजह से ही आज बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। एक अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेकर 2 राज्यों की पुलिस छापेमारी कर रही है, यानी आदित्य सिंह के लिए दो स्टेट में, यानी यूपी और बिहार में दोनों जगह पे छापेमारी हो रही है उनके लिए, लेकिन वो अभी तक मिले नहीं। तो दूसरी अधिकारी के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। ये विवाद शुरू तब हुआ जब दोनों की गया में ही, समझ रहे आप बात, जब दोनों की गया में पोस्टिंग हुई। एक तरफ आदित्य सिंह की एज ए एसएसपी और दूसरी तरफ अमित लोढ़ा की एज ए आईजी। अब इन दोनों में जो टकराव हुआ उसका अंजाम, उसका खामियाजा ये हुआ कि दोनों परेशानी में आ गए। लेकिन ऐसी आखिर क्या बात थी? तो आदित्य कुमार और आईजी रहे अमित लोढ़ा, जिनके करियर का काला अध्याय शुरू हो चुका है, ये मीडिया, प्रिंट मीडिया का कहना है। तो अब किस तरीके से है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से नाम, शोहरत, इज्जत कमाया और एक झटके में, कहते हैं ना कि एक झटके में फटका लग गया, तो इज्जत जो थी वो ख़तरे में पड़ गई। और जिस तरीके से इनकी फ़ैन फॉलोइंग थी उनका कहीं ना कहीं दिल टूटा। चूँकि अब आप इतने बड़े लेवल पे, आईजी लेवल पे जाने के बाद अगर आपके ऊपर इतना छोटा एलिगेशन लगता हो कि आप शराब माफिया से पैसे ले रहे थे, या वहाँ पर बालू चलता है यूपी बिहार में, मतलब ब्लैक में बिकता है, तो जो सैंड्स हम बोलते हैं, रेत बोलते हैं, उसके लिए आप जो है रिश्वत लिया, और उसकी वजह से अगर आपकी इज्जत पे कोई बात आती है तो बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मुझे बड़ी होप थी अमित लोढ़ा से, क्योंकि आदित्य कुमार सिंह का तो देखें पहले से वो कंट्रोवर्सी में थे, तो मैं तो उनसे कोई होप नहीं कर रहा था, ऐसा पता नहीं कि फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग टाइप से। लेकिन अमित लोढ़ा ने, मुझे लगता है कि अपने करियर में, क्योंकि अभी भी बहुत यंग है और बहुत कम एज में उन्होंने आईपीएस को क्रैक किया था, और उनकी पोस्टिंग जो एक ज़िला में हुई थी वहाँ से उनकी शुरुआत हुई बिहार में, और आज आईजी के रेंज तक जाकर पहुँचे। मैं उनको कहीं ना कहीं बिहार का नेक्स्ट डीजी और उसके बाद डीजीपी देख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी पोस्टिंग में ये रुकावट बनेगी, यानी एक दाग तो लग गया। अब प्रूफ इनको करना है, डिफाइन इनको करना है, लेकिन एक क्या होता है कि एलिगेशन लग गया, अब उसको आप सफाई देते रहिए कि ऐसा हुआ या वैसा हुआ। लेकिन अगर कानून के खिलाफ ये बात थी, अगर, मैं इस बारे में एग्जैक्टली नहीं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमित लोढ़ा ने अपनी बायोग्राफी यानी अपनी बुक के ऊपर जो नेटफ्लिक्स को एनओसी दिया और उससे जो पेमेंट आई, उनके मतलब ऑथर की जो फीस आई, बतौर फीस ही लिया होगा उन्होंने, तो वो लीगल था कि इलीगल था? अगर ये इलीगल था तो इतना बड़ा रिस्क इतने यंग एज में उनको नहीं लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी बीइंग फैन, मैं उनके लिए बहुत सारी गुड विशेस देता हूँ कि ऊपर वाला उनको सही, उनके मतलब जो करियर है में जो दाग लगा है सचमुच वो झूठा हो, सच्चा ना हो, अदरवाइज बहुत लोगों का दिल टूटेगा और बहुत सारे उनके
फैन फॉलोइंग है, जो मोटिवेशन उनको मिलता था अमित लोढ़ा से, इवन अभी भी मिलता है, लेकिन ये एक जो एलिगेशन आया उनके ऊपर, कहीं ना कहीं इससे उनकी इमेज को, उनकी फैमिली को बड़ा दुख और बड़ा झटका लगा है। और सबसे ज़्यादा उनके जो फैन फॉलोइंग है, जो कल को आईपीएस बनना चाहते हैं, जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में मैक्सिमम बहुत सालों से ऐसा आ रहा है, अभी कोई नया नहीं है, कि वहाँ से आईपीएस, आईएएस, आईपीएस सबसे ज़्यादा देश भर में बन के अपनी सेवा देते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा होगा। और गया क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेस है, वहाँ पर बोध गया है, बुद्धिस्ट लोग का बड़ा वहाँ पर मंदिर है, और महाबोधि मंदिर हो, चाहे वो अशोका जी का, सब कुछ वहाँ मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। और इतने बड़े अच्छे, मतलब पटना के बाद गया ज़िला का नंबर आता है। तो ऐसे ज़िला में आप चाहे एसपी बन के जाए, एसएसपी बन के जाए, चाहे आईजी बन के जाए, ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट होती है। और कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि गया ज़िला का जो एंड होता है वो झारखंड के और गया ज़िला के बॉर्डर एक साथ लगे हुए हैं। तो वहाँ पर नक्सल भी काफ़ी गतिविधियाँ रहा करती थी, और शायद अभी है या नहीं मैं बता नहीं सकता। तो एक तरफ से चैलेंजिंग भी होता था, एक तरफ से कुछ करने का एक अपॉर्चुनिटी भी होता था। तो बहरहाल बने रहिए सबलाइन न्यूज़ के साथ। और अगर आप लोगों ने सबलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस खबर को जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। और अपना कमेंट मुझे मेरे व्हाट्सएप में रिप्लाई ना करें, बल्कि उस कमेंट को डायरेक्ट आप जो चैनल है यूट्यूब पे सबलाइन न्यूज़, उसके ऊपर आप लोग कमेंट किया करें। क्योंकि मैं बहुत ऐसे फ्रेंड लोगों को देखता हूँ कि जिनको मैं व्हाट्सएप में शेयर करता हूँ, तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप रिप्लाई में वो कमेंट देते हैं। ऐसा ना करें, ऐसा करने से वो विजिबल नहीं होगा। तो उसको डायरेक्ट आप चैनल पे ही जाके कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं या पहले भी देखा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।